देहरादून में आपदा पीड़ितों से पीएम मोदी ने की मुलाकात। खराब मौसम और हवाई सर्वेक्षण हुआ रद्द। प्रभावित इलाकों में करना था हवाई सर्वेक्षण। अधिकारियों को आपदा राहत बचाव कार्यों को लेकर दिए गए दिशा निर्देश। 1200 करोड़ की तत्कालिक वित्तीय सहायता की भी इस दौरान घोषणा की गई। मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद भी दी गई। केंद्रीय टीम की रिपोर्ट के बाद और सहायता दी जाएगी। अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन से व्यापक सहायता भी दी जाएगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचे थे, लेकिन मौसम खराब होने के चलते हवाई सर्वेक्षण प्रधानमंत्री नहीं कर पाए। और ऐसे में जो आपदा पीड़ित हैं उनसे मुलाकात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचे थे, किस तरह की बातचीत जो है आपदा पीड़ितों से की है? देखिए विशाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उत्तराखंड के दौरे पर कल रहे और इस दौरान वह करीब 4:15 बजे जो है जोलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। हालांकि उन्हें हवाई सर्वेक्षण करना था आपदा प्रभावित क्षेत्रों का, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उन इलाकों का हवाई सर्वेक्षण वह नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने जो है राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ और सरकार से जो है प्रधानमंत्री ने बात की है। वहाँ पर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। इसके साथ साथ उस इलाके पर जिन जिन अधिकारियों ने कड़ी नज़र बनाए रखी थी, वहाँ पर उसको लेकर प्रेजेंटेशन जो बनाया हुआ था उसको भी दिखाया गया। तमाम जानकारी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हासिल की है उन अधिकारियों से। उसके बाद जो है जो आपदा से प्रभावित लोग थे उनसे भी मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने जो है आपदा वीरों से भी मुलाकात की कि कितना चुनौतीपूर्ण था उस वक्त वहाँ पर जब इस तरह की आपदा आई और वहाँ वो लगातार बरसात हो रही थी। वहाँ मार्ग संपर्क टूटा हुआ था, वहाँ पहुँचना, राहत बचाव कार्य शुरू करना, लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करना बड़ा कठिन था। लेकिन उनकी जानकारी ली गई और किस तरह से उन्होंने इस पूरे काम को अंजाम दिया, उनकी सराहना भी की, ढांढस भी उठाया। और इसके साथ साथ जो आपदा प्रभावित लोग थे उनसे मुलाकात कर उनके दुख दर्द को जानते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार पूरी तरह उनके साथ है, उनके हर दुख दर्द में जो है उनका साथ देगी। उसके चलते उन्होंने जो है 1200 करोड़ रुपए की जो पैकेज की घोषणा है वो भी उस दौरान कही है। उन्होंने इस दौरान उस घोषणा को करने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली की जो सरकार है, जो केंद्र सरकार है, वो आपके साथ है। यानी कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, आपके साथ जो है हमेशा खड़ी है। इसके साथ साथ उन्होंने जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनको चाइल्ड केयर में भेजने की बात भी कही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर संभव मदद पहुँचाए, पुनर्वास का कार्य वो प्रारंभ किया जाए। किस तरह से लोगों के घर जो क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको किस तरह से पुनर्वास का कार्य होना है वो देखा जाए, उसको जल्द से जल्द प्रारंभ कराया जाए। इसके साथ साथ रोडों को जो है फिर से दुरुस्तीकरण किया जाए। तो यानी कि तमाम जो काम होने हैं उसके लिए निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। जी, लेकिन ऐसे में योगेश, ये भी कहा गया है कि कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने अपने माँ और बाबा को दोनों को ही खो दिया। ऐसे में उनके लिए, उनकी पढ़ाई के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी, उसको लेकर किस तरह की चिंता प्रधानमंत्री ने जताई है? हाँ देखिए बिल्कुल, जब उनको ये जानकारी हुई कि बड़ी तादाद में इस तरह से भी हालात बने हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता दोनों ही इस आपदा के में चले गए हैं, उन्होंने उनका साया उनके सर पर से हट गया है। तो अब उन्होंने कहा कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार उनके साए के तौर पर रहेगी और चाइल्ड केयर में उनकी देखभाल भी की जाएगी, पढ़ाई भी की जाएगी, हर संभव मदद उनको की जाएगी, उनका पूरा ख्याल जो है सरकार रखेगी। तो यानी कि जो है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी प्रकार की किसी आपदा प्रभावित लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो बच्चे हों चाहे हों। कहीं ऐसे भी हैं जिनके बच्चे वो चले गए हैं, अकेली माँ है वो देखा कल एक ऐसी भी तस्वीर सामने आई कि वो माँ अपनी भावनाओं को व्यक्त तक नहीं कर पाई। प्रधानमंत्री को देखते ही उसके आंखों से आंसू छलक गए कि उनके जो परिवार था वो आपदा में जिस तरह से चला गया। तो निश्चित तौर पर जब इस तरह की भावनाएं उनके सामने हुई तो प्रधानमंत्री ने उस संवेदनशीलता को समझा, उससे भावनाओं को समझा। उसके साथ साथ उन्होंने साफ तौर पर निर्देश अधिकारियों को दिए हैं कि जो राहत पैकेज दिया गया है उससे जो है इनका पुनर्वास का कार्य जो है वो कहीं ना कहीं प्रारंभ किया जाए, इनको मदद आर्थिक तौर पर भी पहुंचाई जाए। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो पूरा आकलन है वो किया जा रहा है। इसके बाद अगर भी कोई आवश्यकता पड़ती है तो केंद्र जो सरकार है वो किसी तरह से पीछे हटने वाली नहीं है। पूरी मदद जो है वो लगातार जो है राज्य सरकार भी देगी और इसके साथ साथ केंद्र सरकार भी देगी। तो यानी कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो है ये 1200 करोड़ का जो पैकेज है इसको आप जो कार्य है उसको प्रारंभ करिए और उसके बावजूद भी जो है केंद्र सरकार आपके साथ हर तरीके से खड़ी है। वो चाहती है कि किसी भी आपदा प्रभावित को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। जी, जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लोहाघाट की ग्राम सभा कोलीढेक में बुधवार शाम को हाई वोल्टेज बिजली सप्लाई चोरी होने से कई लोगों के महंगे बिजली उपकरण फूंक गए हैं, जिससे लोगों को बड़ा नुकसान भी हुआ है।
गुरुवार को ग्राम प्रधान अलका ढेक के नेतृत्व में आनंद ढेक और उत्कर्ष जोशी आदि ने ग्रामीणों को हुए नुकसान की भरपाई की मांग को लेकर एसडीएम नीतू डांगर को प्रार्थना पत्र भी सौंपा है। सर, इसमें ऐसा है कि देखो, ये एक्चुअली इनने प्राइवेट सेक्टर में जो भी दिया होगा, इनने विद्युत विभाग वालों ने, जो हमारे एक्शन साहब है, जो हमारे ये टीम है, जो हमारे यहाँ के लोकल मीन्स बोले तो जो हमारा विभाग है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इनकी बनती है। इनने जो भी वहाँ पे हमारी लाइनें चेंज हो रही हैं, उन लाइनों को चेंज करने के लिए इन्हें, ठीक है, जो हमारे खुले तार है, ये एक उसमें बंधे आते हैं, जो ये लगी है लाइन, इस चीज़, हाँ, ट्रिपल लाइन, तो उसको एक में कर रहे हैं। तो इनने लास्ट में जब शाम को लाइट देते हैं तो एक ऐसा तार जोड़ दिया कि हाई वोल्टेज में, जिसमें एक घर नहीं, कम से कम 50 घर प्रभावित हुए, जिसमें किसी का टीवी गया, किसी का फ्रिज गया, किसी की मोटर गई। पड़ोसी देश नेपाल में अशांत माहौल होने के कारण भारत नेपाल सीमा का विभाजन करने वाली महाकाली नदी के 90 किलोमीटर के दायरे में चंपावत की सीमा लगने के कारण सीमा में तैनात पुलिस और एसएसबी हाई अलर्ट मोड में है। सीमावर्ती क्षेत्रों में आर पार जाने वाली लोगों की भी सघन निगरानी और चेकिंग की जा रही है। पुलिस और एसएसबी दोनों ही सुरक्षा बल संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। एसपी अजय गणपति के साथ आईजी ने सीमावर्ती क्षेत्रों का ताजा अपडेट भी लिया है। विदित है, हमारे जो सीमावर्ती जितने भी गांव हैं, वहाँ पे सभी ग्रामवासियों से बात की जा रही है। हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स में वहाँ पे एसएसबी, पुलिस, फॉरेस्ट विभाग के द्वारा लगातार निगरानी जारी है। इन लोगों ने नज़र बनाए रखा है, किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पूरी जो एहतियात है उसको बरता जा रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी हम लोगों ने लगातार नज़र बनाई हुई है और कहीं किसी भी प्रकार की शांति व्यवस्था भंग ना हो, इसके लिए आप लोगों के माध्यम से भी हम लोग अपील करते हैं। साथ ही हमारे जो भारतीय नागरिक उस साइड हैं, उनके लिए यहाँ से हम लोगों ने नंबर जारी किए। एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर लोहाघाट पुलिस की ओर से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों और नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया गया है। गुरुवार को थाना अध्यक्ष लोहाघाट के निर्देश पर सब इंस्पेक्टर कुंदन सिंह बोरा के नेतृत्व में लोहाघाट पुलिस ने अभियान चलाते हुए नो पार्किंग जोन और सरकारी सड़कों में खड़े वाहनों को क्रेन से खींचकर हटाया और उनका चालान भी किया है। जैसे अभी ये गाड़ी लगी थी ना, हाँ, बड़ी वाली सही रहती, ये गाड़ी लगी थी तो इसको ऐसा है कि एक अभियान भी चल रहा है कि सड़कों को अपने जो है नो पार्किंग जोन से दूर रखें, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ सड़कों का थोड़ा सा दिक्कत ही रहती है, आने जाने वालों के लिए परेशानी रहती है। तो 2-4 दिन से हम लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं कि सड़क किनारे अपना वाहन खड़ा ना करें, कंजेस्टेड जगह पर ना करें। फिर भी लोगों द्वारा जब हमने समझाया, बुझाया भी और 2-3 दिन से अभियान चल रहा था, फिर हमें आज कार्रवाई करनी पड़ी है, जिसमें हम अपने एक चंपाव से क्रेन आई है और कर्मचारी भेजे गए हैं कि नो पार्किंग एरिया में जो भी वाहन अननेसेसरी अनअटेंडेड खड़े हैं उनको ले जाके चालानों की कार्रवाई हमारे द्वारा की। पौड़ी डीएम स्वाति एस भदौरिया ने कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने आगामी स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के दौरान डीएम ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने कार्यालय परिसरों को साफ सुथरा बनाए रखें। उन्होंने ये भी कहा है कि सफाई कार्य के पहले और बाद के फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराए जाएं। अधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि सभी ब्लॉक में स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाएं। ये जो अभी हमारा स्वच्छता और सेवा पखवाड़ा स्टार्ट हो रहा है, तो उसके क्रम में आज यहाँ पे बैठक की गई सभी अधिकारियों की, और 16 सितंबर को यहाँ बहुउद्देशीय शिविर और वृक्षारोपण आदि के और स्वच्छता के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। इसके साथ ही 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में जो हमारे स्वच्छता तथा साथ में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन और साथ में जो हमारे कुछ और बहुउद्देशीय शिविर जो प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर लगेंगे, उनके भी आयोजन किए जाएंगे। तो आज इसी के संबंध में बैठक की गई। सभी विभागों के नोडल अधिकारी भी नामित कर दिए गए और उनको किस प्रकार से चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना है और सभी विभागों का
किस प्रकार से कन्वर्जेंस होना है, इसके बारे में सभी को बताया गया है और साथ में हम लोग बीच बीच में भी इसका रिव्यू करते रहेंगे। पौड़ी में मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में विकास विभाग की मासिक स्टाफ बैठक हुई, जिसमें तमाम विकास योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई है। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने बैंक सखी योजना की प्रगति पर विशेष ध्यान दिलाते हुए कहा है कि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति और गति लाने की जरूरत है। उन्होंने सभी खंड विकास अधिकारियों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए ठोस प्रयास करने को भी प्रेरित किया है। और इसमें सभी जो हमारे विकास विभाग के जो अधिकारी होते हैं उनको भी बुलाते हैं कन्वर्जेंस के लिए। तो हमारी इस मीटिंग में जो भी हमारे योजनाएं होती हैं जो हम विकास खंडों के माध्यम से संचालित करते हैं, उनकी प्रगति के बारे में वीडियो से इसमें समीक्षा की जाती है, जिसमें NRLM है, मनरेगा है और जो कन्वर्जेंस के थ्रू जो विभिन्न विभागों से हम लोग कन्वर्जेंस कराते हैं, जैसे कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो काश्तकार हैं, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं, उनको जो विभिन्न सरकारी योजनाओं से फ़ायदा मिलता है। उत्तराखंड सरकार के अपर सचिव और ग्राम विकास समिति की परियोजना निदेशक झना कामठान ने हरिद्वार जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामोत्थान परियोजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह की ओर से संचालित उद्यमों का निरीक्षण भी किया है। ऐसे में उन्होंने सिंघाड़ा आटे का उत्पादन दोबारा शुरू करने के निर्देश दिए। इसके बाद रुड़की ब्लॉक की हिलांस बेकरी यूनिट का भी निरीक्षण किया है, जहां महिला समूह द्वारा तैयार सिंघाड़ा, कुकीज़ और अन्य उत्पादों की गुणवत्ता के साथ ही पैकेजिंग की समीक्षा भी की। उन्होंने महिला समूह के प्रयासों की सराहना भी की है। आज यहाँ पे हमने रुड़की ब्लॉक का जो इंस्पेक्शन किया है, यहाँ पे जो एक बेकरी की यूनिट चल रही है, जहाँ पे सिंघाड़े के आटे के बिस्किट्स जो हैं उसका प्रोडक्शन का काम चल रहा है और साथ में खानपुर ब्लॉक में भी एक सिंघाड़े के आटे की यूनिट है, तो उसका निरीक्षण किया गया है। तो बेसिकली ये निरीक्षण जो क्वालिटी के इशूज़ को लेकर के, इसमें हमारी पूरी क्वालिटी की टीम आई है और ये इंश्योर किया जाएगा कि जितने भी प्रोडक्ट्स जो हैं यहाँ पे जिनका हम मार्केटिंग कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी जो है वो अच्छी सुनिश्चित की जाए। तो इसी को लेकर विभाग प्रयासरत है। तो यहाँ हमारी क्वालिटी की पूरी टीम आई है, वो इसका क्वालिटी ऑडिट कर रही है और जो भी हमें लगेगा इसमें कुछ इस तरह की कमियाँ हैं तो उसका हम निस्तारण करेंगे। खबर रुड़की से है, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें युवक के हाथ में धारदार हथियार, कारतूस और देसी कट्टा दिखाई दे रहा है और लोगों को डराने की कोशिश भी वो करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं स्थानीय लोगों में वीडियो के वायरल होने के बाद भारी चिंता का माहौल है। वीडियो में युवक सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के जलालपुर निवासी अपने आप को बता रहा है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच करनी भी शुरू कर दी है। रामनगर में आयोजित कांग्रेस संगठन सर्जन कार्यक्रम की बैठक का आयोजन किया गया, जहां AICC ऑब्जर्वर सुखदेव पासे, सह प्रभारी संदीप सहगल और जिला अध्यक्ष राहुल छिंवाल मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य जिला अध्यक्ष का चुनाव रहा। इस बार ब्लॉक और नगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के साथ साथ कार्यकर्ताओं ने भी अपने वोट डाले हैं। वहीं AICC ऑब्जर्वर सुखदेव पासे ने कहा है कि जब अब जिला अध्यक्ष जनता खुद चुनेगी, किस पर थोपे नहीं जाएंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर संगठन सृजन अभियान का उत्तराखंड में कार्यक्रम चालू है। उसी तारतम्य में मुझे नैनीताल जिले का AICC ने ऑब्जर्वर बनाया। मेरे सहयोगी के रूप में PCC के ऑब्जर्वर हमारे संदीप सहगल है। हम लोग लगातार 7 दिवसीय दौरा पूरे नैनीताल विधानसभा में कर रहे हैं, ब्लॉक वाइज जा रहे, मार्केट में घूम रहे, आप जैसे पत्रकारों से भी राय विचार विमर्श कर रहे, आम जनता से भी चर्चा कर रहे, सुबह शाम वॉकिंग पे, और जनता के हित के लिए, जनता के हक की लड़ाई के लिए, जनता के लिए संघर्ष करने वाला व्यक्ति जो ये भारतीय जनता पार्टी की गूंगी बहरी निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने में सक्षम हो, जो जन आंदोलन कर सके। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संगठन सृजन अभियान चलाया जा रहा है। संगठन सृजन अभियान का मुख्य बिंदु ये है कि ऊपर से कोई भी जिलाध्यक्ष थोपा ना जाए, बनाया ना जाए।
जो आम कार्यकर्ता चाहता है, जो आम नागरिक चाहता है और कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहता है कि हमारा जिलाध्यक्ष ये हो और 2027 का मिशन कामयाब हो। श्री राहुल गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का ये मूल रूप से कहना है कि व्यक्ति के ऊपर कोई भी जिलाध्यक्ष ना थोपे, खुद कार्यकर्ता चुने, और इसी के तहत आज हम सभी लोग, हमारे बीच में हमारे पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर सुखदेव पांसे जी भी उपस्थित है, मैं भी यहाँ पर पीसीसी के द्वारा ऑब्जर्वर उपस्थित हूँ, और हम सब लोग प्रत्येक महिलाओं से, युवाओं से, बुजुर्गों से, कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता से, प्रत्येक धर्म और समाज के कार्यकर्ताओं से राय ले रहे हैं।